अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका सब्जाजार में स्टाफ नर्स के कत्ल की हुई वारदात, उस वारदात के पीछे उसका सौतेला बेटा और उजरती कातिल मुलव्विस थे। ये कत्ल की वारदात क्यों हुई, किस तरह से पुलिस मुल्जमान तक पहुंची, इसके पीछे वजूहात हैं क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सब्जाजार राना उमर दराज साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने स्टाफ नर्स के अंधे कत्ल की वारदात को किस तरह से ट्रेस किया और आखिरकार इन मुल्जमान तक कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा उमर साहब, ये कैसे इतलात मौसूल हुई, तफ्तीश का ख़ास तौर पर आगाज़ कैसे हुआ और फिर मुल्जिम कैसे गिरफ्तार? स्टोरी ये है कि जो नुमान नामी शख्स है वो और उसकी बहन अल शाफी हॉस्पिटल इकबाल टाउन में मुलाजमत करते हैं। अच्छा, दोनों बहन भाई? वो दोनों बहन भाई आ रहे थे। जब वो कराची वाली पुलिस डुबनपुरा पहुंचते हैं तो दो बाइकर 125 पर उनके पास से गुजरते हैं और फायर करके चले जाते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि एक ही फायर होता है, ना तो वो वारदात की नीयत से आते हैं सही, और ना ही उनका कोई और काम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ खतून को मारना चाहते हैं, टारगेट किलिंग और खतून को मारना चाहते हैं, ना कि उसके भाई को। सही, भाई को कोई फायर नहीं लगता। जैसे ही हम मजरूबा को लेकर अस्पताल जाते हैं और वहाँ से FIR दर्ज हो जाती है, हमारा तफ्तीश का मरहला शुरू हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो मकतूला का और उसके भाई का रूट चेक करते हैं, जहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया है, जिस रास्ते से वो आए, जहाँ से गुजर किए हैं उसको देखते हैं। वहाँ पे लगे हुए CCTV कैमराज और जो भी रास्ते में चीज़ें, दुकानात के कैमराज, ये तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया बनता है। हम इस पर अपनी टीमें लगा के रातों रात इसको चेक करते हैं। वो भी आप ही की दूध में आता है जहाँ पे ये नौकरी करते हैं अस्पताल? वो इलाका थाना इकबाल टाउन है। इकबाल, वहाँ से चलते हैं, इकबाल टाउन से हम अपने एरिया तक आते हैं। कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन ये दोनों बहन भाई नज़र आते हैं, टारगेट किलिंग करने वाले नज़र नहीं आते। अच्छा, वो नहीं दिखाई देते। सही। एक चीज़ नज़र आती है कि वो भी हमें जो कैमरों का रिकॉर्ड है वो नहीं मिलता अल शाफी हॉस्पिटल। सही। 7 दिन बाद वो जो मजरूबा होती है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। अच्छा, वो 7 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो जंग लड़ती है, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। हम दोबारा से अपना वही काम CCTV दोबारा से रिमाइंड करते हैं और हमें एक फुटेज आ जाती है अल शाफी हॉस्पिटल के बाहर वाले कैमरे। अच्छा। कि जैसे वो खतून अपने भाई के साथ बाइक पे बैठती है, उनको एक शख्स चेज कर रहा है, वॉच कर रहा है, देख रहा है। सही। बड़ी ही अजीब नज़रों से, और किसी के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर, राब्ते में है। सही। जब हम वो अस्पताल के अमले से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, उसकी शनाख्त वाज़ेह नजर आ रही थी कि विदाउट मास्क। अच्छा, विदाउट। तो वो कहते हैं कि ये खालिद मलक जो है एडमिन ऑफिसर, उसका बेटा है। अच्छा, वो भी वहीं पे हॉस्पिटल में। इस दौरान हमें पता चल चुका होता है कि खालिद मलक और कमल ज़ारा ने साल 2013 में निकाह किया था। अच्छा। जो खालिद मलक वहाँ का एडमिन मैनेजर है, उसकी दूसरी शादी थी? ये इसकी दूसरी शादी थी। अच्छा। और उसके पहली बीवी से 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियाँ। अच्छा। अब खालिद मलक के उस बेटे को हम अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है ना रख लेते, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में नहीं लेते। सही। उसकी जो हम CDR लेते हैं, CDR में उसका उस वक्त जिन लोगों से रब्ता होता है वो लोग दोनों उकाड़ा के रहने वाले। सही। हम मशकूक हालात जानते हुए उनकी भी CDR ले लेते हैं। जब तीनों की CDR बवक़्त वक़ुआ, उनकी लोकेशन जो है वो लाहौर में होती है, और इस लोकेशन की मदद से हम उनको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। सही। इस दौरान असल स्टोरी जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि साल 2013 में मलक खालिद कमल ज़ारा से खुफिया तौर पर अपने घर वालों से चोरी निकाह करता है। ये एडमिन ऑफिसर है उस हॉस्पिटल का? ये सर एडमिन ऑफिसर है। और ये कमल ज़ारा वहाँ पे ही स्टाफ नर्स है। सही। और कमल ज़ारा का भाई जो मुदई मुकदमा है नुमान, वो भी वहाँ पे जॉब करता है। अच्छा, वो भी वहीं पे जॉब करता है। सही। अब वो खुफिया शादी कर लेती है, लेकिन वो अपने वालिदैन के साथ ही रहती है। सही। जो भी इनके मियाँ बीवी के मामला हैं वो मुख्तलिफ जगह पे वो अपने अदा करते रहते हैं।
इस दौरान वो कमर ज़ारा के जो सौतेले बेटे होते हैं उनमें से दूसरे नंबर का बेटा जो होता है वो लॉ स्टूडेंट है, 4th ईयर का हमायत इस्लाम कॉलेज का लॉ स्टूडेंट है। वो जब देखता है कि मेरे फादर का जो है हमारे साथ रवैया अग्रेसिव है, सही, और जो दूसरी मदर है उनको साल 2020 में पता चलता है कि जो हमारे फादर ने दूसरी शादी की। अच्छा, उन्हें 2020 में पता लग जाती है ये बात, मतलब 8 साल बाद। वो अपना मकान बना रहा होता है तो मकान के मिस्त्रियों के साथ अपनी बातें शेयर करता है। वो कहता है कि मेरे बाप ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, मैंने अपनी इस माँ को जिंदा नहीं रहना। अच्छा, आप मेरा साथ। जो मिस्त्री होते हैं राजगिरी करने वाले, उनमें से एक शाहिद इकबाल नामी बंदा होता है, उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक होता है, दोस्ती हो जाती, मकान बनवाते। साल 2020 से ये पैसे जमा करने शुरू कर देता है कि मैंने पैसे देके अपनी माँ को मरवाना। अच्छा, ये 2020 में जब पता लगता है तभी प्लानिंग कर लेता है ये मुदस्सिर जी। अच्छा, ये माह रमज़ान में दोबारा शाहिद इकबाल नामी शख्स को मिलता है। शाहिद इकबाल से कहता है यार मैंने तुझे कहा था। वो हामी भर लेता है, 1 लाख रुपया ये उसको एडवांस देता है। अच्छा, एडवांस रख ये 1 लाख रुपया जो है ये उजरत ले लो, आपने मेरी माँ को मारना, सौतेली माँ को। सही। वो चला जाता है अपने आबाई गाँव ओकाड़ा चला जाता है, वहाँ से वो अपने भांजे गुलबाज को लेके आता है। ये वकूआ से 3 दिन पहले रैकी करना शुरू करते हैं कि वो कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। तो पिस्टल मुदस्सर जो है खालिद का बेटा, वो उनको अपना पिस्टल देता है। उसके पास अपना लाइसेंस ही पिस्टल नहीं, कहीं से नाजायज असला खरीदता है, उनको देता है, अपनी बाइक देता है, उसकी नंबर प्लेट उतारता है। अच्छा, उनकी नंबर प्लेटें उतारने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल इनको दे देता है। ये दोनों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा होता है कि वो किसी के साथ फ़ोन पे बात और इतला दे रहा है जैसे आपको लगा। ये इन दोनों को इतला देता है, उनके पास तस्वीर होती है, उनको जगह बताता है कि यहाँ से इतने बजे गुजरेंगे। जैसे ही वो अस्पताल से निकलती है वो उनके साथ राब्ते में होता है, सही, और उनको बता देता है, और वो इसके दिए हुए पिस्टल और बाइक पे वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे ही ये खातून और उसका भाई वो गली की नुक्कड़ से मुड़ते हैं, दुबनपुरा वहीं पे रिहाइश है इनकी, थोड़ा सा आगे जाके रिहाइश है। सही। वो पीछे जाते हैं, सीधा सर पे फायर हिट करते हैं और गुजर जाते हैं। ये शाहिद नामी जो शाहिद और गुलबाज उसका भतीजा है, भांजा। सही। ये दोनों उसको फायर मारते हैं, वो मौका पर इंजर्ड हो जाती है। बाकी मैंने आपको बताया है कि हम उसको 1112 के जरिए उसे अस्पताल भिजवा देते हैं। सही, भिजवा देते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के थाना सब्जाजार में, जहां की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी सौतेली वालिदा को उजरती कातिलों की मदद से कत्ल करवाया। ये सब कुछ इसने क्यों करवाया, क्या वजूहात थी और किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई, इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मुदस्सर मेरा नाम। मुदस्सर, क्या करते हो मुदस्सर? स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर। किसके स्टूडेंट हो? ग्रेजुएशन में। लॉ के स्टूडेंट हो? हाँ जी। LLB कर रहे थे? हाँ जी। वालिद क्या करते हैं? वालिद मेरे डॉक्टर। क्या? डॉक्टर हैं जी। और वालदा भी हैं जी। सही है, सही जिंदगी चल रही थी? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या हुआ? 2013 में मेरे वालिद साहब ने शादी की थी दूसरी, उन्होंने हमें कुछ देर बाद बताया। जब तब हम छोटे थे, हमें होश नहीं थी, हमें इतना पता नहीं था, पर हमें बाद में पता चला कि वालिद साहब ने दूसरी शादी की। पर वो सेपरेट ही रहते थे स्टार्ट ऑफ द डे से, पर उनका आना जाना लगा रहता था। फिर एक जैसे जैसे बड़े होते गए वो लड़ाई झगड़े और वो सारा कुछ देखते गए। वालिद साहब उनके साथ ज़्यादा अटैच थे, वो उनके फेवर में थे सारा, वो जो कहते थे वो ही करते थे। उनके घर वाले और वो उनके लिए सब कुछ थे। अच्छा। उनकी फैमिली, सेकंड वाइफ, उनकी कोई ऐसा औलाद तो थी नहीं, पर उनके घर वालों को वालिद साहब ने एक्स्ट्रा सपोर्ट करना, और हम लोगों को ना कोई राइट्स, ना फाइनेंशियली तौर पे, ना ही वैसे टाइम, ना प्यार, कुछ भी नहीं, सब कुछ उनकी तरफ ही था। घर का सुकून जी, सब कुछ हो गया। जी, सब कुछ उनकी तरफ था। सही। तो क्या होता है 2020 में ना उनका ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकलता है,
वो वालिद साहब को बताते हैं, पर वो जो कहते थे वालिद साहब उन पे बात पे ही अमल दरामद करते हैं। सुतेली वालदा जो है जो उनका अफेयर निकलता है। जी, जो वो कहते हैं वो उन पे, तो फिर वो फिज़िकली और उनके दिल में कोई रंजिश आ जाती है, फिर वो हर बात पे डिग्रेड करना, तंज, और फिर फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करना, मेंटली प्रेशराइज करना। आपके वालिद? हाँ जी, वालिद के थ्रू ही हर चीज़ में, हर अचीवमेंट पे, हर चीज़ पे डिमोलिश करना, फंडामेंटल राइट्स को भी रिफ्रेंच करना। फिर एक ज़हन में आया कि ऐसे इससे जान छुड़ाएं किसी। ये 2020 को ज़हन में 2020 में फिर मैंने मेरे पास काम करते थे लेबर में। आप क्या करते हैं? आप तो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। वो मकान बना रहे थे ना, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, तो अपना मकान बना रहे थे। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, यही सिचुएशन का यही हल है। क्या? तो इनको शूट आउट कर दें, मतलब डेड हो जाए तो ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, तो फिर उस टाइम पैसे नहीं थे। क्या नाम था उसका जो आपके शाहिद पास? उसका नाम। वो क्या मिस्त्री था? मिस्त्री था। अच्छा, उससे आपने जी, उससे दोस्ती हो गई होगी? जी, मकान बनवाने के चक्करों में दोस्ती। तो जब उससे बात हुई तो उसने पैसे डिमांड किए, 3 लाख रुपया। वो मेरे पास थे नहीं, मैं स्टूडेंट आदमी था। तो फिर जब मैंने फिर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, पैसे जमा करने शुरू कर दिए, तो 2023 में जब मेरे पास पैसे थोड़ी सी अमाउंट कलेक्ट हुई, 1.5 लाख रुपया मेरे पास। अच्छा, जमा हो गया। जी, तो फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया, उसको मैंने 1 लाख रुपया दिया फर्स्ट। उसने मुझे कहा ठीक है, काम हो जाएगा। पर उसने फिर 2 to 3 मंथ में थोड़े थोड़े करके पैसे मेरे से लेता रहा साथ साथ, फिर उसने काम। तो आप कह रहे हैं कि वालिद आपके डॉक्टर हैं। आपके वालिद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिन की जॉब मेरे ख्याल से कर रहे हैं। डॉक्टर तो ना हुए ना, एडमिनिस्ट्रेटर है। जी। शुरू से ही यहीं पे जॉब करते थे? हमने तो यहीं पे देखा। और ये जो खातून जिसके साथ शादी की थी, वो भी यहीं पे जॉब करती थी? वो नर्स थी यहाँ पे? नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, रिसेप्शन पे। कब से? मैं तो स्टार्ट से ही देख रहा हूँ, जब से। अच्छा, शुरू से? जी। आप बड़े हो सबसे घर में? मैं सेकंड नंबर। सेकंड पे। बड़ा भाई है? जी, बड़ा। अच्छा, उससे मशवरा किया, वालदा को कहा, किसी को कहा कि मैंने ऐसे कर देना है? किसी से मशवरा नहीं किया, किसी को नहीं पूछा, बस इसलिए गलती। खुद ही ये कैसे प्लानिंग कर ली? लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि किस तरह से होता है लॉ में, और किसी की जान लेने का, और पकड़ा जाता है मुलजिम, दफात कौन सी लगती हैं, ये सारा कुछ तो पता होगा। यही स्टडी है ना आपकी? क्या स्टडी में क्या पढ़ाया जाता है, या क्या स्टडी कर रहे थे? यही सब कुछ पढ़ा। क्या उसमें बताते हैं? जो आपने अभी बयान किया वो सब कुछ बयान यही था। जी सर। तो फिर भी कैसे हौसला पड़ा? गलती होगी, दिमाग मेंटली प्रेशराइज इतना था कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड। लेकिन वो आप अकेले थोड़ी प्रेशराइज होंगे, आपकी वालदा भी प्रेशराइज होगी, उनको बड़ा तो भाई भी होगा। घर में ये था ना कि जो कुछ था ना, ज़्यादा प्रेशराइज वो मुझे करती थी, क्योंकि मैं उनके खिलाफ गया था ना, तो इस वजह से वो मुझको मेन टारगेट। आप क्या खिलाफ गए थे? कि मैंने उनका बताया था कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल। आप वालिद को बताया था? फिर क्या हुआ था? फिर उन्होंने पापा को जो डील किया सो किया, उसके बाद फिर मेरे ख़िलाफ़ सब चीज़ें हो गई। मेरे वालिद मेरे ख़िलाफ़ हो गए, मेरी फैमिली, घर में ज़ीरो रिस्पेक्ट, और फिर मारना और फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर, डिग्रेडेशन, ये सारा। फिर सोच लिया कि अब मर्डर करवा देना। यही सही है। फिर पैसे जोड़े? जी। कितने देर लगी 2 पैसे जमा करते? 2-2.5। कहाँ से जमा किए पैसे, कैसे? कुछ पॉकेट मनी, कुछ जो घर बाबा ही देते थे पॉकेट मनी? हाँ, घर वाले ही देते। उन्हीं के पैसे जमा करके उन्हीं की दूसरी बीवी कत्ल करवाई? हाँ जी। ठीक है, कितने पैसे जमा किए? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अच्छा, फिर राब्ता किया उससे कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए, बाकी उसने तो 3 लाख मांगा था ना? हाँ, कि बाकी थोड़े थोड़े कितने करके दे दूंगा। 5,000 जैसे जितने हो रहे थे। ठीक है। आखिरी बार मतलब उससे जो राब्ता किया, उससे पैसे देने थे, वो कब, कौन सी डेट थी? 2023 था, 22 था, कब पैसे दिए? 2023, ये लास्ट पकड़े जाने से कुछ दिन पहले। अच्छा, उससे पैसे दिए? जी। बुलाया उसे, क्या कहता वो शाहिद? उससे नहीं बुलाया, उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कितने पैसे? 5,000। 5,000 पे ट्रांसफर किए बस? जी। तो वो जो 1.5 लाख रुपए था, वो तो उसको पहले ही कैश और कब दिया था?
वो जब स्टार्टिंग में उसको 1 लाख दिया, उसके वो बाद 2020 को नहीं 23 में। अच्छा, उस टाइम तो पैसे नहीं थे। अच्छा, तो फिर थोड़े थोड़े करके मैं साथ साथ देता रहा। अच्छा, प्लानिंग क्या की इस दौरान के, किस तरह से मर्डर करेंगे, कैसे बस मर्डर करना उन्होंने है? मुझे ये कहा था कि आप बता देना जब वो निकलेंगी, बाकी उन्होंने जो किया सो किया। बाकी हम खुद कर बाकी लेंगे। हम खुद ठीक है। शाहिद को अमाउंट दी फिर जी, ट्रांसफर की? शाहिद को अमाउंट। सही है। शाहिद किसे लेके आया साथ? शाहिद मेरे ख्याल से वो मजदूर ही था उसके साथ उस टाइम, मुझे नहीं पता था वो उसका भांजा है, पर उसने अब कहा कि मेरा भांजा था। ठीक है जी। वो भांजा और वो दोनों जी। वो मिले, फिर रैकी किस तरह से की? वो उन लोगों को पता है, तो उन लोगों ने वो मुझे आपने... सिर्फ ये डील किया कि आपने ना हमें सिर्फ बताना है कि हाँ, तो वो आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे ना? जी। मैंने सिर्फ ये फ़ोन, उन्होंने कहा था फ़ोन पे बताना है किस पे आ रही है, कैसे आ रही है, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि वो आ रही है अपने भाई निकल पड़ी अपने भाई के साथ, और यहाँ से जाएगी। तस्वीर वगैरह दी हुई थी उसकी? वो उन्होंने पहले ही देखा हुआ था उसको। अच्छा, दिखा दिया था? देखा हुआ जी। वो कहाँ पे दिखाया था? हॉस्पिटल में जाके दिखाया था। ठीक है। तो फिर उन्होंने उस दिन वो कुएं वाले दिन, ऊंची बोलना है, वो कुएं वाले दिन वही उन्होंने फायर मार के उसको खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। जी। सही है। फिर जब ये कत्ल की वारदात हो गई, आप कहाँ पे थे? मैं हॉस्पिटल पे जी। फिर आपको इतला मिली, उन्होंने बताया कि मार दिया? नहीं, वो हॉस्पिटल में ही फ़ोन आया जिसके उनको फायर लग गया कवल जी। तो फिर पापा शॉक में गए और फिर वो एम्बुलेंस लेके गए, तो उन्होंने रिकवर किया, तो मैं उनके साथ ही था, वाले साहब के साथ ही गए? खुद जाके उठाया वहाँ से? जी। जख्मी थी तब? जी, वो जख्मी थी। सही है। फिर कहाँ पे लेके गए? फिर वहाँ से हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उनका CT स्कैन करवाया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेट की ज़रूरत है आप, और जना हॉस्पिटल ले गए। फिर जना हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। ठीक है। 7-8 दिन उनका ट्रीटमेंट चला, फिर वो डेड हो गई। सही है। अच्छा, वो जब हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद आप घर आ गए? नहीं, मैं हॉस्पिटल मुसलसल 7 दिन? नहीं, घर आके फिर चले जाना, तो अच्छा, ऐसे। कौन से हॉस्पिटल? जना हॉस्पिटल। उनके लिए क्यों जाते थे आप जना हॉस्पिटल? मैं वालिद साहब के लिए जाता हैं? वालिद साहब होते थे ना उधर। अच्छा, तो वो इस वजह से। आप वालिद साहब के साथ साथ होते थे? जी, मैं उनके साथ। सही है। तो वालिद साहब से बातचीत नहीं हुई? वालिद साहब ने नहीं कहा किसने क्या कर दिया, कैसे हो गया? वो तो शौक में थे, तो वो क्योंकि वो लव करते थे ना उनसे, तो सही। वो तो पता लगा आपके वालिद साहब ने 3 माह पहले तलाक दे दी थी। वो कौन सा लव करते थे? वो ये था ना कि वो, मैं उनको कहता था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो तो हमें तब पता चला कि उन्होंने डिवोर्स ले ली, उनको नहीं पता था डिवोर्स होगी। तो जब ये पुलिस वालों ने बताया, किनको नहीं पता था? वाले साहब को भी नहीं पता, हमारे घर में किसी को भी नहीं पता था कि उन्होंने खुला लिया, डिवोर्स नहीं हुई। अच्छा, खुद खुला लिया, लड़की ने ले ली थी? बजाते खुद उन्होंने खुला लिया, एक्स पार्टी बना के। अच्छा, रोंग एड्रेस दे के उन्होंने खुला ले लिया। तो वो किसी को भी नहीं पता था, वो रह रही थी सही, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। रहती कहाँ पे थी? अपने घर में। वाले सामने अलग घर लेके दिया था उन्हें। अच्छा, उसमें तो उसका भाई वगैरह? हाँ जी, वो सब, यानी कि उनका बेबी तो कोई था नहीं, तो वो उनके बहन भाई उनके साथ रहते थे, और वाले साहब उनके साथ ज़्यादा अटैच थे। अच्छा। उनको भी नहीं पता था कि उसने किसी के साथ मिलके तो डिवोर्स का प्लान, और डिवोर्स एग्जीक्यूट हो गया। तो वो तो पुलिस के थ्रू पता चला कि आपका तो डिवोर्स हो चुका, तो वो होश शौक। अच्छा, तो ज़हन में नहीं कभी आया कि जो मैं कार्रवाई की है, ये कत्ल करवाया है, खुद ही फिर जाते भी रहे हो वालिद साहब के साथ, कि पकड़ा जाऊंगा, पुलिस पहुंच जाएगी मेरे तक, ये नहीं ज़हन में कभी आया? उस टाइम जब प्लान कर रहा था तब ज़हन में नहीं आया, फिर जब हो गया तो शर्मिंदगी। और नहीं, वो तो अब शर्मिंदगी ना पकड़े जाने के बाद, पहले के हालात पूछ रहा हूँ। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जी, ट्रीटमेंट जारी था, आप आ रहे थे अपने वालिद साहब के साथ, जाके देखते थे, तब बस शर्मिंदगी होती? नहीं, ज़हन में आता था कि पकड़ा जाऊंगा, कोई पुलिस पहुंच ना जाए मेरे तक? हाँ जी, क्या आता था? डर था, खौफ था। सही है। तो जाके घर सोए उसी दिन घर ही थे कि वालिद साहब के साथ? वालिद साहब के साथ हॉस्पिटल में सोए? हॉस्पिटल ही सोता था मैं। कितने बजे तक? 3-4 बजे तक उधर ही होते थे हम लोग, वहीं पे सो जाते थे? जना हॉस्पिटल? जना हॉस्पिटल। कत्ल करवा दिया है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। वालिद की जिंदगी है, उसी के पैसे हैं, उसी के पैसे जमा करके उजरत के लिए दिए हैं, कोई और मामला नहीं थे? उसकी अपनी एक जिंदगी नहीं, वालिद की जैसे मर्जी गुजार सकता है सर? तो या घर वाले भी कहते थे कि मारो उससे, कत्ल कर दो? घर वालों को तो कोई
इशू ही नहीं, बाकी बहन भाई छोटे हैं, तो भाई बड़ा, उसकी शादी होगी, वो सेपरेट है। वालिद और वालदा भी ठीक थे, तो वो मुझे, मैं बड़ा था ना भाई के पास, तो मुझे वो टॉर्चर करती थी ज़्यादातर, कि ना मेरी शादी हुई है ना कुछ। वालिद कितनी उम्र है आपकी? 21 साल मेरे। 21 साल। तो मेरे वालिद भी उनकी सपोर्ट करते थे इस वजह से। आइडिया कहाँ से आया, मतलब 21 साल, अब 21 साल है 2023 में, 20 में तो आपकी 19 या 18 साल उम्र होगी, तब मैंने तो 18 साल की शाहिद उम्र के में साथ जब मैंने अपनी सिचुएशन शेयर की ना, तो उसने मुझे ये आइडिया दिया कि ऐसे करते हैं, तो कुछ भी नहीं है। आपको ज्यादा तकलीफ क्या थी? एक होता है ना जो अंदर ही अंदर से खा जाती है, जिसके बाद बंदा कोई भी कदम उठाता है, असल में तो ये इंतहाई कदम है ना। जी जी। वो इंतहाई कदम कहाँ जाकर मतलब उठाया? सर मेरे वालिद साहब उनसे ना औलाद से हट के, औलाद को छोड़ के वो उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार कर, फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जब इन्वॉल्व हुई, तो फिर आया कि गलत बात है कि हमारे वालिद भी छीन लिया हमसे, और उनके साथ भी सिंसियर नहीं है। वो आपको कैसे पता लगा? सर वो भी इनके थ्रू ही पता चला। किनके थ्रू? इनके व्हाट्सएप के मैसेजेस और उस चैट से पता चला। आपने उनका मोबाइल चेक किया? जी, उनके कहाँ पे किया मोबाइल चेक? पे हॉस्पिटल में ना, जब चैट कर रहे थे ना किसी के साथ, तो मैंने ऐसे ही हमें खींचा, तो फिर पता चला कि, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा मोबाइल क्यों पकड़ा है? हाँ उन्होंने कहा, फिर वालिद साहब को भी बताया, मैंने बताया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर डील आउट कर लिया खुद ही सिचुएशन को। हॉस्पिटल में होते थे वालिद के साथ, जॉब करते थे वहाँ पे? नहीं, मैं कभी कभार चला जाता था हॉस्पिटल, कभी कभार। तो स्टडी कहाँ पे कर रहे थे, किस कॉलेज में? मैं इधर अपने प्राइवेट स्टडी भी कर रहे थे अभी तक स्टिल। वालिद के ही पैसे जोड़ के अगर किए, उजरती कातिल को दिए, तो मतलब वालिद ने आपकी पॉकेट मनी भी ख़त्म नहीं की इस औरत के लिए। फिर कौन सा ऐसा टॉर्चर किया कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? उसी के पैसे भी जमा किए ना, वो बात तो आप खुद ही बता रहे। तो फिर कौन से ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे वालिद इस खातून की वजह से? मेंटली और फिजिकल टॉर्चर, मेंटली प्रेशर, तो बस यही चीज़ें थी। नाजरीन, आपने देखा कि लॉ का स्टूडेंट है, 21 साल इस नौजवान की उम्र है। इसने बैरिस्टर बनना था, वकील बनना था, अपने वालिदैन का नाम रोशन करना था, लेकिन ये कातिल बन गया। और इसने अपनी ही सौतेली वालदा को बेदर्दी के साथ उजरती कातिलों के साथ मिलकर कत्ल करवाया, और उसके बाद उसकी खैरियत भी दरियाफ्त करता रहा, क्योंकि वालिद इसके उसी हॉस्पिटल में जाते थे। वहाँ पर जाकर सारा सारा दिन, सारी सारी रात वहाँ पर रहा, और जब तक वो खातून दम नहीं तोड़ गई, ये उसी हॉस्पिटल में मौजूद रहा। कुछ वक्फे के लिए घर जाता था, फिर आ जाता था। लॉ का स्टूडेंट है, तमाम दफात का भी पता है, जुर्म करके जो अंजाम होता है उसका भी पता है, लेकिन फिर भी इसने ये सब कुछ कर दिया, और अब ये कहता है कि ये वो शर्मिंदा है। ऐसे ही तमाम मुल्ज़मान कत्ल की वारदात तो कर देते हैं, बड़े से बड़ा जुर्म भी कर लेते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनको शर्मिंदगी दिखाई देती है। ये तो इसका मौक़िफ़ सुनवाया, इसने ये कत्ल की घिनौनी वारदात किस तरह से प्लान की, किस तरह से पैसे इकट्ठे किए और फिर उजरती कातिलों को दिए। वो उजरती कातिल कौन हैं, कहाँ से इसके ताल्लुक़ वाले बने, और किस तरह से उन्होंने कत्ल की वारदात को एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया और बिल आखिर वो गिरफ्तार हुए। नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं वो उजरती कातिल जिन्होंने कवल नामी खातून को 1.5 लाख रुपए वसूल करने के बाद मौत के घाट उतारा। 3 लाख रुपए में इनकी डील हुई, और शाहिद नामी ये शख्स मिस्त्रियों का काम करता है, जहां पर इसकी मुदस्सर से उसका घर बनाते हुए मुलाकात हुई और इसने उसके साथ डील डन की। उसके बाद अपने ही सगे भांजे के साथ मिलकर उस खातून को मौत के घाट उतार दिया। शाहिद कितने अरसे तो काम कर रहे हैं? 17 साल तो सर काम कर रहे हैं। किस चीज़ का? मिस्त्रियां दा। मिस्त्रियां दा? कित्थे रहना है? मैं उकाड़ा शहर च। ते उम्र कितनी तेरी? मेरी 27 साल। 27 साल। 10 साल दी उम्र च मिस्त्रियां दा काम शुरू किया? हाँ जी, पहले मजदूरी करदा सी, फिर मिस्त्री। कातल सर पहले तो कदी नहीं इंज दा कोई काम कीता। इहदे नाल सन 2020 तो मेरी मुलाकात होई, इन्हां दा घर बनाना आए सी असीं। किहदा? मुदस्सर का। हाँ। ते उत्थे ये चाह चू लैके आंदा सी, इहदे नाल मीटिंग शीटिंग हुंदी रही ते घर दियां गल्लां गुल्लां शेयर करन लग गया। हाँ। मैं उन्हें कहा कोई अल्लाह तौबा करा के वेख लै कि शायद अल्लाह हल कर दे। की गल्लां करदा सी? मतलब कि पापा सही नहीं रहिंदा घरे। हाँ। दूसरी मम्मा नाल। हाँ। ते ओ शादी कीती पापा ने,
ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2020 ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੇਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਨ 2023 ਚ ਇਹਨੇ 18 ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਕਾੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਹਲਵੇ ਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਕਤ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੋ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਲਾਲਚ ਆਣ ਕੇ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਉਜਰ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆਈ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਪੂਰਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਆਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ, ਖਾ ਲਿਆ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ? ਉਕਾੜਾ ਦਾ। ਉਕਾੜੇ ਦਾ? ਉਕਾੜੇ ਚੋਂ ਖਾਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ? ਹਾਂ, ਉਕਾੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? 2 ਬੱਚੇ ਸਰ ਮੇਰੇ। 2 ਬੱਚੇ? ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਏ ਪੈਸੇ? ਬਸ ਕਿ ਅੱਬੇ ਦੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਉਜਰਤ ਦੇ ਖਵਾਤੇ ਹੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਚ? ਤੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਲਚ ਹੈਗੀ? ਲਾਲਚ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ ਬਸ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਲੱਖ ਚ ਡਨ ਹੋਈ? ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। 18ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ? ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਪੈਸੇ? ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ 5000, 10000, 2000 ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਉਸ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰਾ। ਸਗਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ? ਸਗੀ ਭੈਣ ਦਾ? ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਨੇ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕਾੜਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਢੇਗਾ ਫੈਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨੇ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। 125 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? 125 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਦੱਸਰ। ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਨੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਟਰਨ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਨ ਹੋਏ, ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਔਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁੜੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੁੜੀ, ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੌਣ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਲੋਡ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ? ਇਹਨੇ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਗਰ ਹੀ ਨੱਪਣਾ। ਅੱਛਾ। ਨੱਪਿਆ ਫਿਰ ਟਰੈਗਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਨੱਪ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਤੀਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਗਏ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਕਾੜੇ ਗਏ ਚਲੇ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਈਦ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਗਏ ਚਲੇ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਈਦ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਉਕਾੜੇ ਫੜੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਫੌਰੀ? ਆਣ ਕੇ ਸਰ ਫੌਰੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 1,75,000 ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? 1.25 ਲੱਖ? ਸਵਾ ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ। ਹਾਂ 1.25 ਲੱਖ। 1.25 ਲੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੁਰਬਤ, ਬਸ ਘਰੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਸੁਣਿਆ 7,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਲੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 7,500 ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 7,500 ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, 2,000 3,000 5,000 ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? 7,500 ਰੁਪਏ। 7,500? 7,500 ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ? ਗੁਲਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਚ ਕਿਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰ? ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਵੈਸੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਮਾਰਤੀ ਹੂ, ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹੋਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮੌਤ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੀ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈਗਾ ਕਾਤਲ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਕਿਹੜੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਾਤਲ ਸ਼ੂਟਰ ਵਾਲਦ ਇੰਜ ਕਰ ਹੈ? 22 ਸਾਲ ਸਰ। 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮਾਮੂ ਨੇ? ਮਾਮੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲੋਂ? ਮਾਮੂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਾਨ ਦਵਾਤੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕਾਬਲ ਹੋਣਹਾਰ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਲਾਲਚ? ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ ਮਾਮੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ, ਤਰੱਕੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਭਾਂਜੇ ਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹੀ?
किन्ने भैन भरा हो तुसीं? 6 किन्नवें नंबर ते? मैं सारे तो बड़ा जी। सब तो ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी। ਉਹ 7,500 ਰੁਪਏ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ नहीं ਆਪਣੀ नहीं नहीं जी, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਖਾਓ। किराए ते ही लग गया सी आन जान दे ते ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। किराए करूए ते लग गया। ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ? ਸਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਲੋ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਗੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ। ਐਂ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪਣਾ ਬਸ ਮਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪਤਾ? ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਪਿਆ ਉਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪਦੇ ਹੋਏ? सर जी बहुत दुख लगा सर जी, नींदर नहीं आई उन्हें दिन। बस अल्लाह का शर्मशार है, अल्लाह को माफ़ी मांगना, मैं कहना अल्लाह भी माफ़ कर दे, बस बकाया जो दुनिया की सज़ा उत्थे मिल के जाए। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ जी सर। ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? साड़ी भी मौत ही होनी चाहिए, असी किसी की जान लई। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੂੰ? नहीं सर। ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ? हाँ जी सर। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? नहीं सर बहुत बुरा काम किया। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। बस मैं सब ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ नहीं करना, बस आपकी ज़िंदगी आप सीधी करके जीनी चाहिए हर सीधी बंदे करके। नाजरीन ये वो उजरती कातिल के अल्फाज हैं जिसने महज 7,500 रुपये की खातिर उस खातून कवल को सर में गोली मारकर कत्ल किया है। और सिर्फ 7,500 रुपये एडी केड़ी गुरबत की होया की सी? मजबूरियां तो मैंने कोई दसो अपनियां। सर मैं काम करदा सी इहदे को, हाँ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਈਦ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੇਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ। मैं क्या लाख रुपया आ रहे थे फिर मेरे को गोली मारी। नाजरीन, रिश्तों में बेयकीनी की कैफियत इंसान को किसी भी हद तक लेकर जा सकती है। जिस तरह से इस केस में भी हुआ कि बाप के बदले हुए रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर नौजवान ने अपनी ही सौतेली माँ को मौत के घाट उतरवा दिया। लिहाजा अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, उनके एहसासात को समझें ताकि ऐसे भयानक नताइज का सामना न करना पड़ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।